नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं धान में डीएपी के बारे में। डीएपी हमें कब देनी चाहिए? डीएपी के साथ हमें और कौन-कौन सी खाद देनी चाहिए? किसान भाइयों, जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, हमें डीएपी की मात्रा कब देनी चाहिए? हमारी पौध की रोपाई के पहले या बाद में? जिससे किसान भाइयों हमारी फसल में फुटाव अच्छा हो, कल्लों की संख्या अच्छी हो, बढ़वार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो, जो कि आगे जाके हमारी स्वास्थ्य फसल हो, उत्पादन भी अच्छा दे। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खाद की। तो हमें खाद किसान भाइयों कब देना है? नंबर 1 पर रोपाई के पहले या बाद। नंबर दूसरा फुटाव ज़्यादा कल्ले बनते समय। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 पर। किसान भाइयों, अगर आपने रोपाई कर दी है या करने वाले हैं, तो हमें रोपाई के पहले या रोपाई के 4 से दिन बाद डीएपी, जो कि किसान भाइयों डाई अमोनियम फास्फेट, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों हम 40 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे। अब किसान भाइयों हमें नाइट्रोजन की मात्रा भी देनी है, यूरिया की। अगर हम यूरिया की मात्रा कम रखते हैं किसान भाइयों, तो उससे क्या है, हमारी फसल जो पोषक तत्वों का अपटेक नहीं कर पाएगी किसान भाइयों, और फसल जब हमारी पीली होगी, हरी नहीं होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगी किसान भाइयों, भोजन नहीं बना पाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा नहीं बन पाएगी, जो कि आगे जाके हमारी फसल का उत्पादन गिर जाएगा। तो किसान भाइयों हमें जो यूरिया की मात्रा है वह 12 से 15 केजी प्रति एकड़ ले लेना है। अब इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें लेना है पोटास, यानी कि एमओपी, जो कि हम 22 से 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेना है। किसान भाइयों पोटास से क्या है, जो हमारी धान की बाली निकलती है उसकी लंबाई अच्छी हो, उसमें दानों पूरे भर कर आए किसान भाइयों, दानों का साइज अच्छा हो, दानों में चमक हो, दानों में वजन हो किसान भाइयों, और हमारी फसल पूरी दानों से भर जाए, लथ जाए, और उसमें वजन बढ़ जाए किसान भाइयों, चमक आ जाए। इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें कोई भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले लेना है, जैसे कि आप सगारका ही ले लीजिए। सगारका की मात्रा किसान भाइयों आप 8 से 10 केजी प्रति एकड़ रख लीजिए। इनको आप दे दीजिए, तो किसान भाइयों इससे आपकी फसल स्वस्थ होगी, तंदुरुस्त होगी, कल्लों की संख्या बढ़ेगी, और आगे जाके स्वाभाविक है किसान भाइयों, जब हमारी फसल में फुटाव अच्छा होगा, कल्लों की संख्या अच्छी होगी, स्वस्थ होगी फसल, तो हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं आप एसएसपी फर्टिलाइज़र की। अगर किसान भाइयों आपकी भूमि का पीएच 7.5 से अधिक है, या 7.5 है, 7.5 से अधिक है, 8 है, 8.5 है, तो वहाँ पे क्या है किसान भाइयों कि जो हम डीएपी देते हैं, तो वह हमारी फसल डीएपी को अपटेक नहीं कर पाती है। पीएच अधिक होने के कारण हमारी डीएपी मृदा में ही डली रहती है, और हमारी फसल उसको अपटेक नहीं कर पाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा लेनी होगी। इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों हमें 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल देना है। अब इसके साथ किसान भाइयों हम यूरिया की मात्रा लेंगे 30 से 35 केजी प्रति एकड़, और इसमें किसान भाइयों हम पोटास की मात्रा मिलाएंगे। पोटास की जो हमारी मात्रा रहेगी 22 से 25 केजी प्रति एकड़। किसान भाइयों हमें एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लेना है, कोई भी ले लीजिए। इससे क्या है किसान भाई थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन हमें आगे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। आप कोई भी जैसे सगार का ले लीजिए, या कोई भी बायोवीटा ले लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एक ले लीजिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं नंबर 3 पर एनपीके, जैसे कि एनपीके 12-32-16, इसका भी रेट अच्छा आता है किसान भाइयों। आप इसे प्रति एकड़ 50 केजी की मात्रा ले लीजिए। किसान भाइयों एनपीके में नाइट्रोजन और पोटाश की मात्रा कम रहती है,
12-32-16 में फास्फोरस की मात्रा 32% रहती है, नाइट्रोजन की मात्रा 12% रहती है और पोटाश की 16। तो हमें एक समान मात्रा करने के लिए किसान भाइयों यूरिया हमें ले लेना है 10 से 12 केजी प्रति एकड़ और पोटाश हमें ले लेना है 5 से 8 केजी प्रति एकड़। हमें इन तीनों को मिलाकर डाल देना है। इसके साथ किसान भाइयों आप कोई भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर मिलाएं। किसान भाइयों हमने जो तीनों खादें आपको बताई हैं, आप तीनों खादों में से कोई भी एक ले सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर किसान भाइयों हमारी डीएपी थी, डीएपी के साथ आप यूरिया और पोटाश, इसके साथ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र था। नंबर 2 पर था किसान भाइयों एसएसपी फर्टिलाइज़र यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। नंबर 3 पे है किसान भाइयों एनपीके 12-32-16। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक खाद डाल सकते हैं किसान भाइयों। अब एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों, इसके साथ आपको जिंक सल्फेट नहीं मिलाना है। जिंक सल्फेट या तो आप 4 दिन पहले डाल सकते हैं या इसको आप 4 दिन बाद मिला सकते हैं किसान भाइयों। जिंक सल्फेट की मात्रा की बात करें किसान भाइयों तो आप 21% वाली जिंक को आप 6 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं या फिर आप 33% वाले में 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं। किसान भाइयों एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, जब भी आप खेत में खाद को दें तो पानी की मात्रा उचित रहनी चाहिए, ना ही तो कम होनी चाहिए ना ही अधिक होनी चाहिए। अगर किसान भाइयों पानी की मात्रा कम होगी तो जो हमारी खाद है वह वायु में चली जाएगी, उड़ जाएगी, और अगर किसान भाई पानी की मात्रा अधिक है तो वह हमारी खाद जड़ों से नीचे चली जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाई फुटाव के समय। तो किसान भाइयों फुटाव के समय हमें 30 से 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया दे देना है, जिससे हमारे फुटाव में और अधिक वृद्धि हो। किसान भाइयों अगर आप हाइब्रिड वैरायटी की धान लगाते हैं तो इसमें आप 3 से 4 केजी 5 केजी पोटाश की मात्रा और ऐड कर लीजिए। अगर किसान भाइयों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आगे भी किसान भाइयों को शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार किसान भाइयों।